अगर तुम एक बिगिनर हो और लाइफ में पहली बार टेटनन क्रीम या रेटिनॉल यूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेटनोइन क्रीम या रेटिनॉल होता क्या है। मोस्टली इसे जो है एंटी एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टेटनोइन क्रीम के अंदर रेटिनॉल का एक सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म होता है जिसे हम रेटिनोइक एसिड कहते हैं। रेटिनोइक एसिड रेटिनॉल फैमिली का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, इसीलिए ये जो क्रीम है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके जितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उतने ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सा तरीका बट एक इफ़ेक्टिव तरीका टिटनन क्रीम को यूज़ करने का, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ है और इसको यूज़ करके तुम इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टिटनन क्रीम जो है आपकी स्किन को ड्राई आउट करती है, इसीलिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हो सकता है कि आपके लिए ये क्रीम ना हो सकता है आपको ये अच्छे से सूट ना करे। इसीलिए सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि हमारा स्किन टाइप कैसा है और हमारा स्किन कंसर्न कैसा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए टेटनन क्रीम नहीं है, उन्हें फिर रेटिनॉल के लाइटर फॉर्म्स या फिर लेस कंसेंट्रेटेड फॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए जो कि उनकी स्किन के लिए अच्छे हैं, जैसे कि अडेप्लिन। अडेप्लिन रेटिनॉल फैमिली का ही थर्ड जनरेशन विटामिन ए है और ये टॉपिकल फॉर्म में आता है। ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है एज कम्पेयर टू रेटिनोइक एसिड एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट विथ रेटिनोइक एसिड तो रेटिनोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, रेटिनोइक एसिड बेस्ड जो क्रीम्स हैं ये ओवर द काउंटर ही मिलती हैं और प्रिस्क्रिप्शन से मिलती हैं। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में तो आपको पता ही है राम राज चल रहा है, तो यहाँ पर तो सब कुछ चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाती हैं जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस क्रीम को बिना जाने लोग खरीद लेते हैं, उनको नहीं पता होता है इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसे लोग नॉर्मल क्रीम्स की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में जब उनको साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं तो फिर वो क्रीम को ब्लेम करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम करते हैं, बट कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, कोई भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्होंने इस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। अब देखिए, ट्रेटनाइन क्रीम के लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है वो है सैंडविच मेथड। अब सैंडविच क्या होता है? सैंडविच में आपको पता है दो ब्रेड्स होती है, उनके बीच में एक फिलिंग होती है। तो यहाँ पे जो दो ब्रेड्स हैं दोस्तों, ये ब्रेड्स हैं हमारी मॉइस्चराइजर, ठीक है। ब्रेड्स की तरह हम मॉइस्चराइजर को यूज़ करेंगे, फिलिंग की तरह हम यूज़ करेंगे टेटनन क्रीम को। हमेशा आप मेक श्योर करें कि टेटनन क्रीम को आपको सिर्फ पी साइज अमाउंट में लेना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना। और चाहे तो आप इसे एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसे आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजर की एक थिन लेयर लगानी है अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा पोत के नहीं लगाना। एक थिन लेयर अप्लाई करो जिससे कि आपका पूरा फेस कवर हो जाए। फिर उसके बाद पी साइज अमाउंट में ट्रेटनल क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और जहाँ पर आपको आप प्रॉब्लम है, जो आपका कंसर्न एरिया है, उसे टारगेट करते हुए ही लगाएं। अगर आपको लेट्स से आपके फेस के इस एरिया में प्रॉब्लम है तो इसी में लगाएं, पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आपको इसे एंटी एजिंग के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ही कम अमाउंट में इसे यूज़ करेंगे। ट्रेटनल क्रीम्स मार्केट में अलग अलग कंसेंट्रेशन में अवेलेबल है, 0.025 से स्टार्ट हो गई 0.5 तक आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो ये अलग अलग कंसेंट्रेशन में अवेलेबल है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं, लाइफ में पहली बार यूज़ करना चाह रहे हैं, तो 0.025% वुड बी एन आइडियल कंसेंट्रेशन फॉर यू गाइस। सो यहाँ पर हम सैंडविच मेथड को फॉलो कर रहे हैं। हमने एक थिन लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाया, फिर पी साइज अमाउंट में ट्रेटनल क्रीम लगाया, फिर 2 से 3 मिनट गैप देने के बाद हम वापस से एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। इस तरीके से हम 2 लेयर्स ऑफ मॉइस्चराइजर के बीच में अपनी टेटनल क्रीम को लॉक कर देंगे, एक तरह से सैंडविच बन जाएगा। ये मेथड दोस्तों सबसे बढ़िया एंड सबसे इफेक्टिव मेथड है टेटनल क्रीम को यूज करने का। इसे वो लोग भी यूज कर सकते हैं इनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बिकॉज मॉइस्चराइजर यूज करने की वजह से स्किन ज्यादा ड्राई आउट नहीं होगी और टेटनल क्रीम इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इनकी स्किन के ऊपर रेडनेस वगैरह, इरिटेशन वगैरह नहीं होगी अगर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो कहानी होगी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। कुछ प्रिकॉशंस भी आपको रखने हैं इसके साथ में, बिकॉज ये आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई बना सकती है, फोटो सेंसिटिव बना सकती है। फोटो सेंसिटिविटी क्या होती है? जैसे आप धूप में जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा रैशेज हो सकते हैं, तो ये फोटो सेंसिटिविटी होती है स्किन की। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक अच्छे क्वालिटी का एसपीएफ यूज़ करना होता है। अच्छे क्वालिटी का एसपीएफ यूज़ कीजिए जिसके अंदर एसपीएफ 50 हो मिनिमम और पीए ट्रिपल प्लस की प्रोटेक्शन हो एटलीस्ट। इसे आपको दिन में इस्तेमाल करना है और आप इसे नियम बना लीजिए, अगर टेटनल क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इट्स अ मस्ट डूइंग स्टेप, आप इसे अवॉइड नहीं कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, कौन सी क्रीम यूज़ करनी है टेटनल के नाम पे, या आपको नहीं पता है कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाओ, वहाँ पर मैंने सारे लिंक्स पिन करके रखे हैं। साथ साथ यहाँ पर भी बाय लिंक्स आ रहे होंगे, यहाँ पर भी क्लिक करके तुम इसे खरीद सकते हो, यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तो फिर शुभ रहे, जय श्री राम।